क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां दिन में कदम रखने से पहले ही लोग कांप उठते हैं और रात में वहां जाने की हिम्मत करने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता? यह कहानी है भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया किले की, भानगढ़ किला। भारत की जमीन रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ का हर कोना, हर किला, हर महल अपने भीतर एक ऐसी कहानी समेटे हुए है जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। लेकिन जब भूतिया जगहों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है भानगढ़ किला का। राजस्थान की तपती रेत के बीच खड़ा यह किला देखने में जितना भव्य है उतना ही डरावना भी। दिन के उजाले में यहां कुछ पर्यटक आते हैं, लेकिन रात होते ही यह जगह मानो पूरी तरह से किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाती है। लोग कहते हैं कि इस किले के अंदर ऐसी परछाइयां घूमती हैं जिन्हें इंसानी आंखें देख तो नहीं पाती, लेकिन महसूस जरूर करती हैं। और यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? भानागढ़ की दीवारों के भीतर ऐसा क्या रहस्य दफन है जिसने इसे भारत की सबसे खौफनाक जगह बना दिया? साल 1573 आमेर राज्य के शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस विशाल किले का निर्माण करवाया। यह किला अरावली पर्वत की तलहटी में बना था और चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। किले के अंदर महल थे, मंदिर थे, बाजार थे और चारों तरफ घनी आबादी। यहां का जीवन खुशहाल था। लोग कहते हैं कि उस समय भानगढ़ किसी सपनों के नगर जैसा था, लेकिन सपनों के नगर भी कभी कभी ऐसे दुस्वप्न में बदल जाते हैं जिससे पूरी की पूरी सभ्यता मिट जाती है। भानगढ़ की सबसे मशहूर और डरावनी कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। रत्नावती राजा भगवंत दास की पुत्री थीं। उनकी सुंदरता की चर्चाएं पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैली हुई थीं। कहा जाता है कि वह मात्र 18 वर्ष की उम्र में इतनी आकर्षक थीं कि उनके रूप पर कोई भी मोहित हो जाता। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती ने अब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार पहुंची। उन्होंने इत्र की एक दुकान पर रुककर कुछ इत्र खरीदे। उसी समय पास ही एक व्यक्ति उनकी खूबसूरती को निहार रहा था। वह था सिंधिया सेवड़ा। सिंधिया उस समय का एक तांत्रिक था जो काला जादू और तंत्र मंत्र में निपुण माना जाता था। राजकुमारी को देखते ही वह उन पर मोहित हो गया और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रत्नावती को अपने वश में करके ही रहेगा। तांत्रिक सिंधिया ने काला जादू करके राजकुमारी के खरीदे हुए इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रत्नावती उस इत्र का इस्तेमाल करेंगी वह पूरी तरह उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। रत्नावती की एक सहेली ने तांत्रिक को यह करतूत करते हुए देख लिया। उसने राजकुमारी को सावधान किया कि इस शीशी में कुछ गड़बड़ है। रत्नावती समझ गई कि यह किसी काले जादू का खेल है। गुस्से और डर में उन्होंने वह शीशी पास पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जिस पत्थर पर इत्र गिरा था वह अचानक कांपने लगा। उसमें ऐसी शक्ति आ गई मानो वह खुद ब खुद जीवित हो उठा हो। पत्थर लुढ़कते हुए सीधा सिंधिया की ओर बढ़ा और देखते ही देखते उसे कुचल दिया। सिंधिया की वहीं मौत हो गई। लेकिन मरते समय उसने एक भयानक शाप दिया, रत्नावती, तू और इस किले के सभी लोग मौत की आग में जलोगे। इस किले की खुशियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी और यहां की आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाएंगी। उसके ये शब्द मानो सच्चाई बन गए। कुछ ही समय बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ की सेना बेहद शक्तिशाली थी। उन्होंने किले पर हमला कर दिया। किले की दीवारें टूटी, महल ढह गए और खून की नदियां बह निकली। हर औरत, हर मर्द, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई और उनके साथ ही मर गया पूरा भानगढ़। उस दिन के बाद से यह किला वीरान हो गया। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं, असली डर तो इसके बाद शुरू हुआ। युद्ध के बाद
आसपास के लोगों ने दावा किया कि किले से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, कभी कदमों की आहट तो कभी घोड़ों के दौड़ने की गड़गड़ाहट। कई लोगों ने कहा कि रात में यहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे लोगों ने किले के पास रहना छोड़ दिया, गांव खाली हो गए और भानगढ़, जो कभी सपनों का नगर था, एक खौफनाक खंडहर में बदल गया। भानगढ़ के भुतहा होने की एक और कहानी है, बाबा बालकनाथ की। किले के निर्माण से पहले बाबा बालकनाथ यहां साधना करते थे। उन्होंने राजा को चेताया था कि किले को इतना ऊंचा न बनाया जाए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया तक पहुंचे, लेकिन राजा ने उनकी बात को हल्के में लिया। जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई सचमुच बाबा की कुटिया तक पहुंची। क्रोधित होकर बाबा ने भानगढ़ को शाप दिया कि यह किला हमेशा वीरान रहेगा। लोगों का मानना है कि आज भानगढ़ की जो हालत है वह बाबा बालकनाथ के शाप की वजह से ही है। एक और मान्यता यह भी है कि युद्ध के समय राजा ने किले के अंदर अपना खजाना छिपा दिया था। दुश्मनों से उसे बचाने के लिए यह अफवाह फैलाई गई कि किला शापित है और जो भी इसमें जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। शायद यह झूठ ही सच बन गया। आज भी भानगढ़ किला वीरान खड़ा है। दिन में पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यहां का सन्नाटा असहज करने लगता है। किले के बाहर सरकार ने बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। पुरातत्व विभाग ने यहां ऑफिस तक नहीं बनाया और लोग कहते हैं जहां सरकार खुद डरती हो वहां आम इंसान का डरना सामान्य है। कहते हैं रत्नावती आज भी अपने किले की रक्षा करती है। दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हॉरर डायरी स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।